पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्लियर किया जाएगा ये कंसेप्ट। अब जैसे ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी तीनों परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता ये शाखा हैं, तो ये है तो इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको काट कर फेंका नहीं जा सकता। इसको इस संसार रूपी वृक्ष से अलग नहीं कर सकते टहनियों को, क्योंकि टहनियों से ही हमें लाभ मिलता है। जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को संसार पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञान दाता ने ओनली दो, ऊपर क्या बताया है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीन गुण रूपी शाखा है, बस इतना बताया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न जड़ है और नीचे को तीन गुण रूपी शाखा, बीच का कोई भी ज्ञान गीता ज्ञान दाता ने नहीं बताया। ये क्या कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं। अब यहाँ आपके और मेरे विचार काल में, अर्थात इस गीता जी के ज्ञान में मैं तुझे कंप्लीट नहीं बता सकता इस ब्रह्मांडों की रचना के, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं। उसके लिए गीत बता रखा है, तत्वदर्शी संत से पूछ, वो बताएगा। अब पहले आप थोड़ा सा गीता जी के तीनों ये पढ़िए, 15वें अध्याय का अब तीसरा, चौथा और पढ़िए। अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर आपने पहला पढ़ लिया, दूसरा। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य, त्रिक आदि योनि रूपी शाखाएं हैं। सीधा सा है विषय प्रवाला शाखाएं, ये तीनों गुण रूपी विषय विकारों की शाखाएं और नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी ये तीनों गुण रूपी मुख्य कारण है। अहमता ममता वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर फैल व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं, विचार काल में नहीं पाया जा सकता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो संसार रूपी वृक्ष के विषय में तुझे बता रहा हूँ, ये तेरे मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि इसकी आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं है। वो तो तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया इसने, यह नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका आदि और अंत तथा न आदि और न अंत है, तथा न इसका अच्छी प्रकार स्थिति है ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, यानी मूल जो है ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है, ये तो अविनाशी स्थान है, अविनाशी परमात्मा है। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग नहीं, ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर। अब चौथे में क्या बताया है कि इस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तुझे ज्ञान बताओगा।
उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काट के उसके बाद वो साधना कर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए कि जहां जाने के बाद फिर प्राणी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर कंप्लीट मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपनी तो बता रहा है कि तेरी मेरी मृत्यु है, जन्म भी होगा मृत्यु भी होगी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। यदि तूने जन्म मृत्यु समाप्त करवानी है या दीर्घ रोग कटवाना है तो उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उसके पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को काट कर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। देखिए चौथा श्लोक 15 में जाएगा। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और गीता ज्ञानदाता कहता उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और ध्यान करना चाहिए, निधि ध्यान करना चाहिए। अब पुण्यात्मा परमात्मा क्या कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। अब ये तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। परमात्मा ने ये कहा कि तीनों देवा दल में बसे, दल माने हमारे जैसे कमल दल हैं, ये तीनों देवता हमारे कमलों में निवास करते हैं। प्रथम इनकी वंदना यानी इनकी साधना मजदूरी प्रथम दी जाएगी आपको, और फिर सुन सतगुरु उपदेश यानी परम संत की उस उपदेश को, उस यथार्थ ज्ञान को सुन जो मोक्षदायक है, यानी वो अन्य और उपदेश देगा और मंत्र आपको देगा। अब देखिएगा, अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 क्लियर कर देंगे। वो इस पॉइंट से होंगे, जैसे आप कोई आम का पौधा लाए छोटा सा, उसको जड़ की तरफ से जमीन में लगाओ, गड्ढे में, गमले में, और जमीन उस जड़ की सिंचाई करो, जड़ की पूजा करो, तो वो पौधा बड़ा होगा। वो टहनियां ऊपर ने बहुत लंबी बड़ी हो जाएंगी, और जब ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो टहनियां का फल लगेंगे। और वो टहनी, वो शाखा जो है वो काट के फेंकी नहीं जा सकती। वो तो मूर्ख होगा जो टहनियां नन्नों का इसको काट दे, हमारे काम की कोई ना, हम तो जड़ की पूजा करेंगे, इसी से लाभ तो होगा जड़ से, लेकिन वो लाभ देंगी टहनियां। अब देखो, आप एक आम का पौधा लाए, ये है एक प्रॉपर वे प्लांटेशन का, पौधा यानी पौधा लगाने का ये प्रॉपर यानी सीधा रास्ता, सीधा वो तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है। और यदि कोई ऐसा कर रखा हो, ये तो अंडरस्टूड है कि बॉडी बूच होगा, कोई कति नालायक जो इस तरह लाए बैठा है, उसने के कमाए हुए मूर्ख निकम्मा है, क्या कर रहा है, तो कितना कह लें उतना ही थोड़ा। अब हम क्या करते थे कि हमने ये तो पता है कि हमारे को यहाँ लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं, इतना तो हमको पता है कि अब हमको इतना तो ज्ञान था कि हमें लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि तत्व ज्ञान न होने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में लाग गए। पुण्यात्माओं, जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी मजदूरी करते हैं मालिक की, और मजदूरी जो करते हैं तो उसकी हमारी अटेंडेंस वर्क डन का अकाउंट बनकर और कैशियर के पास आ जाता है, और कैशियर हमारे वर्क डन को देता है। अब हमें कैश तो कौन देता? कैशियर देता है, और कैशियर को कैश कौन देता? फैक्ट्री का मालिक देता है।
अब हम उस मालिक की पूजा छोड़ दें, उसकी नौकरी करना छोड़ दें और उस क्लर्क की, उस कैशियर के गुण गाएं, जहां बैठे रहें, उससे के पास बैठे रहें, उसके बर्तन साफ करा, उसके कपड़े धोने लग जाए, वो क्या देगा अपने को? उससे का पेट ना पड़ रहा, आपको कितना देगा? महीने में 100 रुपये दे देगा, 50 दे देगा, मुश्किल से 200 दे देगा। और वहां ले रहे थे आप 10,000 रुपये फैक्ट्री वाले मालिक से। आप, हमारी बुद्धि यहाँ रुक गई आके कि हमारे को कर्म का फल ब्रह्मा विष्णु महेश देते, लेकिन हमने उन भगवान की नौकरी छोड़ दी, उस परमेश्वर की पूजा छोड़ दी जो हमारे किए हुए कर्म को इनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देता था कि इनको दे दे। तो अब हमने उस मालिक की पूजा छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की शुरू कर दी। ये हमें कितना दे सकते हैं? हैंड टू माउथ हम बने रहेंगे इनकी पूजा पे। अब यहां देखो, अब परमात्मा क्या कहा करते कि आपकी ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करो, इससे आपके शुभ संस्कार बनेंगे और शुभ संस्कार बनकर के आपको टहनियों में पहुंचेंगे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको फल देंगे, इनका फल लागेंगे फिर। और आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कर रहे हो, ये आपकी शास्त्र विरुद्ध साधना है। आपने टहनी तो गाड़ दी गमले में, जमीन में, और जड़ छोड़ दी ऊपर, इनकी पूजा शुरू कर दी, ये पौधा गल गया, भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो गया, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अब परमात्मा क्या बताया करते कबीर जी? एक कै साध्य सब सद है, देखिएगा, एक कै साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे, ये सब साधने से नष्ट हो गया। माली सींचे मूल को फिर फले फूले गाए। कहते हैं एक के साधे सब सद गए, और हम ये सब साधने थे और ये सब गए, नष्ट हो गया, हमारी सब भक्ति व्यर्थ होगी, जीवन व्यर्थ हो गया। और माली, माली माने जो पूरा प्रोसीजर को जानने वाला विद्वान पुरुष, माली सींचेगा मूल को, जड़ की पूजा करेगा उस पूर्ण परमात्मा की, फिर फल फूल अघाए, यानी पूर्ण लाभ मिलेगा। पुण्यात्माओं, अब समझो कि कबीर परमात्मा या ये दास क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को फेंक देने को कहेगा या ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट करेगा? कभी नहीं। ये हमारे इस संसार रूपी वृक्ष के एक पार्ट हैं। तुम इन ब्रह्मा विष्णु महेश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे, कोई ब्रह्म को परमात्मा मान बैठा। पुण्यात्माओं, एक समय 5 अंधे थे और उन्होंने सुना कि भाई गांव में हाथी आया हुआ है, तो वो कहने लगे, वो आपस में उन्हें सलाह करी, चल हाथी देख कर आते हैं। वो चले जा रहे थे, आगे से उन्होंने, किसी ने बताया भाई हम हाथी देखेंगे, तो वो आदमी बोले, भाई हाथी के ऊपर देखोगे तुम आंख ना और नियन दो। वो कहने लगे, भाई मारे हाथ आंखा का काम करें, हमने नो बता दो हाथी किसी है, हम हाथ लाकर उन्हें आइडिया लगा लेंगे। तो उस आंखा वाले आदमी ने हाथी के पास छोड़ दिए, तो हाथी के चारों तरफ घूम गए हुए 500 अंधे। एक अंधे ने तो सूंड के ऊपर का हाथ फेरा, नो ये हाथ फेर रहा है, आगे हाथ हट गया तो वहीं रुक गया। एक ने पैरों को का आइडिया लगा लिया, पैरों के ऊपर का हाथ फेर कर देख लिया कि भाई जैसा भी उसने अंदाजा लाया। और तीसरे ने कान देख लिए, कान्ना के ऊपर हाथ फेर दिया। और चौथे ने उसकी दूम पूछड़ ठहगी, उसने हाथ फेरा ऊपर तीन देख लिया, कहा इतना गाठी हो से। और 5वें ने उसके पेट पे हाथ फेर लिया, आगे हाथ पिछले पैर अड़ गए, उसका अगले हाथ का अड़ गए, उसने हिसाब ला लिया हाथी ईसाई हो से। अब वो आपस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रास्ते में और कहते हैं, भाई हाथी बेकमाल है, हाथी के हाथी पड़ा था।
तो एक कहने लगा, भाई हाथी के देखा? जिसने सूंड देखी थी, सूंड का आइडिया लगाया था उसका, वो कहे भाई हाथी बताऊं किसा हो से? बता, हाथी हो से पाइप कैसा, क्योंकि उसने सूंड का देख रखा था, आगे हाथ गए नहीं, उसने सोच लिया इतना ही हाथी से। और जिसने पैर देखे थे वो कहने लगे हाथी तू गलत बता रहा है, मैं बताता हूँ हाथी कैसा था। कैसा था? हाथी से भाई थांब कैसा, ये पिलर होते हैं ना, पिलर गोल गोल पिलर होया करते पहले अपने गांवों में, उसने थांब बोलिया करें। तीसरा जिसने वो कान देख रखे थे वो कहने लगा भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं बताऊं हाथी किसा? हाथी हो छाज कैसा। उसने वो कान देख रखे इतने बड़े, उनका एस्टिमेट ला रहा था हाथा तक, हाथी हो से भाई छाज कैसा। अब चौथा बोला तुम भाई गलत कह रहे हो, हाथी हो से पटे कैसा। उसने वो धूम देख रखी थी, वो इतना पूछड़ सा, उसने नो हिसाब सा लाके देख लिया हाथी तो भाई पटे कैसा होता है, पटे जैसा। पांचवा बोला नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी हो से बिटोड़े कैसा। उसने पेट पर हाथ फेर रखा था। बिटौड़ा बोले हरियाणा में उपले धरण का एक ऊंचा सा बना देते हैं, उपले यानी गोश्य सटो करा कर उसमें, और उसके ऊपर का गोबर की ही प्लास्टर कर देते हैं। वो खरदरा सा होता है, अनइवन सा सरफेस होता है उसका, ऐसा ही हाथी का होता है। तो उसने जो पेट पे हाथ फेर का रहा था वो बोला हाथी हो से बिटौड़े कैसा। अब वो पांचों लड़े, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वो कह नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं सही कह रहा हूँ, मैं देखा है अपने, मैंने खूब अनुभव किया। अब उनको आंखों वाला समझाता है कि सूरदासो ये सारा मिलाकर हाथी है, तुम तो खाम खां लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म ये उस परमेश्वर के अंग हैं, ये अलग नहीं है। ये अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग लड़ाई करते थे उन अंधों की तरह। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है, कोई कहना ब्रह्म तो ऊपर कुछ है को ना, बस परब्रह्म पूर्ण है। वो तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें डिफाइन किया और सबकी सच्ची बताकर हमें तत्व ज्ञान दिया। अब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कैसा है, और उसकी वो पूर्ण परमात्मा ही से इन सबको आहार मिल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म परब्रह्म और हम प्राणी रूप में। तो परमात्मा ने हमें क्या बताया? मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की वस्तु ना हो, ना कोई बुखार आवे, ना कोई ताप चढ़े यानी कोई चवर नहीं आवे, ना किते कैंसर होवे, ना बीपी हाई हो ना लो होवे, ना कोई बालक मरे ना आप मरे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। वो स्थान है सत्यलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, परम शांति यानी जहां पूर्ण रूप से सुख होगा, और शाश्वतम स्थानम यानी उस सदा रहने वाले स्थान माने लोक को, स्थान को, धाम को प्राप्त होगा, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जैसे कभी हम एकांत में बैठे हों और एक आध बार कभी कभी किसी दिन ऐसी मौज होती है भगवान की, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नहीं लगता, जो शत्रु हो वो भी अपना सा लगता है,
वो एक मेहर की लहर आई थी, वो एक हिलोर उठी थी मेहर की, और उसके जाने के बाद उसी तरह ज्यों का त्यों कैर फिर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कैसे बोल गया है, वहां ऐसा नहीं हुआ, वो नाश हो गया, वह बात बिगड़ गई, फलाना काम हो गया। ये कैर की लहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, उठती रहती है। वो एक थी मेहर की लहर, वो कुछ क्षणों की होती है। तो वहां कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक वो अचल है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो शाश्वत स्थान है। उसके लिए कह रहे हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य मैन मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजिक भ्रष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा। उसके विषय में क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। अब परमेश्वर ने इन सभी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया। जड़ तो दाता स्वयं है, कबीर परमात्मा संसार रूपी वृक्ष का मुख्य वो पालन करता वही है, पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। और ये तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़, उसको तना बोलते हैं। वो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। और डार जो है ये ज्योति निरंजन क्षर ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसकी शाखा है। और पात्र रूप संसार। अब तीन परमात्मा, जैसे क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। फिर तीसरा क्या है, परम अक्षर ब्रह्म चाहे परम अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में तीनों भगवानों की सतीथि न्यारी न्यारी बताई। अब जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे तो नासवान है, तो इनके साथ अगर हम चिपके रहेंगे, इनके लोक में चले जाएंगे, इनकी भी मृत्यु हमारी भी मृत्यु, यही चक्कर फिर पड़ा रहेगा। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, गीता ज्ञान दाता की साधना करते हैं, वो कहता मेरे और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो लिए, रोते रहेंगे, तो ये भी नासवान। और फिर अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। वैसे इसका अर्थ होता है चिरस्थायी। अक्षर ब्रह्म जिसको हम अविनाशी नहीं कह सकते, लेकिन अक्षर ब्रह्म का अर्थ अविनाशी होता है, अविनाशी प्रभु, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए कि ये ब्रह्मा, ये अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहा है। अगर अक्षर ब्रह्म कहा तो ये अविनाशी हुआ नहीं, ये चिरस्थायी कह सकते हैं। इन तीनों की स्थिति समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा, उदाहरण। जैसे एक तो मटेरियल है, ये चाय पीते हम, सफेद
सफेद मटेरियल का बना हुआ था, मिट्टी का, वो प्याला, उस प्याले से हम परिचित हैं कि हाथ से छूट गया, फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े होगा, यानी कति नाशवान सर्प नाशवान। और दूसरा प्याला स्टील का कप, तो वो उसकी तुलना में चिरस्थायी है, अविनाशी है, लेकिन पूर्ण रूप से अविनाशी नहीं है। स्टील को भी जंग लगेगा, समय भले ही ज्यादा लग जाए और उसका नाश होगा, नष्ट होगी। और तीसरी धातु है सोना। सोने को कोई जंग नहीं लगता, टूटती फूटती नहीं, वो सदा रहने वाली धातु। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीनों भगवानों को डिफाइन किया है। अब जैसे क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, ये मोटी डार है इस संसार रूपी वृक्ष की, और तना ये अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है विनाशी परमात्मा, लेकिन अविनाशी नहीं, ये चिर स्थायी है, इसका नाश। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अब ऊपर दोनों भगवानों की, क्षर पुरुष की और अक्षर पुरुष की 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सतिथि बताकर फिर 17वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि वास्तव में अविनाशी इन दोनों से न्यारा है। तो इस अक्षर पुरुष को हम अविनाशी नहीं कहेंगे इस सेंटेंस में, इसको चिरस्थायी कहेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखो 15 में, यहाँ 16 श्लोक है। इसमें दो भगवान, दो पुरुष, पुरुष माने परमात्मा समझो, प्रभु। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ मान इस पृथ्वी वाले लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में। लोके माने लोक में दो प्रकार के भगवान हैं, दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ लगाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी कटुस्थ अक्षर उच्यते। यहाँ देखो, कुटस्थ माने जीवात्मा। इनका अनुवाद देखिएगा, इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के परमात्मा प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। अब हम यहाँ मान लें अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी। ये क्षर पुरुष नाशवान परमात्मा, अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा दो प्रकार के हैं। इनका अनुवाद समझिए इस प्रकार, नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। और इनके लोक में सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीव आत्मा नाते सबकी अविनाशी है। तो इससे सिद्ध है कि ये दोनों भी नाशवान ही हैं और इनकी आत्मा अविनाशी है। अब इसलिए 17वें में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य, इन दोनों भगवानों से कोई और परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, अवय ईश्वर, वास्तव में अविनाशी। अवय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम भगवान परमात्मा तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो जड़ रूपी परमात्मा है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया। अब पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने अविनाशी परमात्मा की साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और वो कौन है? उसकी परमात्मा, उस परमात्मा की विधि क्या है उस मोक्ष पाने की? वो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, इस सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसकी साधना का 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। यो अविनाशी परमात्मा पाना है। यहाँ बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना।
चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी अजर अमर स्थान को प्राप्त होगा। यही ज्ञान परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में कभी अपनी वाणी में सच्चिदानंद घन की वाणी में दे रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में अर्थात कंप्यूटर में फीड कर दिया। तब गरीबदास साहिब ने उस परमेश्वर की महिमा गाई है। क्या बता रहे हैं? सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जिस सुख को तुम यहाँ इन ब्रह्म तक की साधना करके और चार मुक्ति प्राप्त करते हो और ये फिर भी नाशवान है, तुम्हारी मुक्तियां भी समाप्त हैं। कहते वहां सतलोक में जाने के बाद ये चार मुक्तियों का सुख तुम्हारे पास सतलोक में सदा तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा ना, उत्तम पुरुष तो और ही है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। और जिसको भगवान का जो भगवान कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ वही वाणी बता रहे हैं कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी जो हमारे बताए अनुसार साधना करता है। बोलो सतगुरुदेव। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। यो तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्द कांचड़ी चढ़ रही छत पे, होया मनुष्य से नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़ रही छत पे, होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे।
बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। हर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भरम में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए सह शरीर नवजात शिशु रूप में प्रकट हुए थे। और उसी समय परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत की भूमिका की और एक अच्छे दास की, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी की। परमात्मा ने हमारे लिए उदाहरण छोड़ दिया कि पुण्यात्माओं, जैसा कि मानव समाज भ्रमित है, विशेषकर उस समय जिस समय परमेश्वर प्रकट हुए थे, जाति प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी, छुआछूत चरम सीमा पर थी, और केवल एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने का अधिकार रखता था। और वो यही कहा करते थे कि केवल ब्राह्मण उच्च जाति के लोग ही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हैं। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश भी अलाउड नहीं था। उस समय परमेश्वर ने ये फड़क निकाली थी, ये भ्रम निवारण किया था। परमात्मा प्राप्ति संस्कार अनुसार हमारा कहीं भी जन्म हो जा, मानव शरीर हो, संत पूरा हो, श्रद्धा शेष की श्रद्धा पूरी हो, मोक्ष दूर नहीं, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि अभी आपको परमात्मा ने बताया, राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र कहते हैं बिल्कुल निर्धन, और इतना निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी कहीं से डैमेज्ड हो, झोंपड़ी डाल रखी हो, उसके ऊपर एक छान डालते हैं घास फूस की, और वो भी टूट फूट रही हो। इतना निर्धन हो कि उसको भी संवारने का उसके पास कोई धन ना हो, लेकिन वो सच्चा नाम पूर्ण संत से जाप कर रहा हो। कहते हैं वो उस धनवान साहूकार सेठ जिसने
चाहे अपने कितना ही मार्बल से कितनी अच्छी चिप्स लगा कर महल बना रखा हो, उससे असंख्य गुना अच्छा है। राम रटत दारिद्र बलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। चाहे सोने का महल बना रखा हो, यदि उसके पास सत्य भक्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, तो व्यर्थ है वो महल। और उस सोने के महल वाले से, यानी स्वर्ण से जो जिसने गोल्डन टेम्पल बना रखा हो, गोल्डन पैलेस बना रखा हो, उससे वो टूटी छान वाला भक्त जो सत्य भक्ति कर रहा है वो बहुत उत्तम है। परमात्मा आगे बताते हैं, राम रटत कोड़ी भलो, कोड़ी जिसके पूरे शरीर पर कोड लगा हो, और चू चू पड़े जो चाम, उसका खाल भी कट कट के गिर रही हो, और वो सुंदर शरीर किस काम का, सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। खूबसूरत शरीर हो, स्वस्थ हो, वो भक्ति नहीं करता है, उससे वो कोढ़ी भी 100 गुना 1000 गुना अच्छा है जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है। पुण्यात्माओं, कोई भी हमें कष्ट आया है, कोई भी दुख है, वो हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है, पाप कर्मों का, अपराध का परिणाम है। उसके कारण वो दुखी है जिसको कोड लग गया, और जो सुखी है, स्वस्थ है, उसके पिछले जन्म के पुण्य अच्छे हैं, पाप कम है, इसलिए वो स्वस्थ नजर आ रहा है। और जिसके ऊपर ये आपत्ति आ गई, कोई रोग हो गया, और उसने फिर परमात्मा की तलाश खोज शुरू की, और उस कोढ़ी को कोई तत्वदर्शी संत सत्य भक्ति उसको मिल जाती है, तो उससे क्या होगा, उसका पिछला कोड तो ठीक होगा और परमात्मा मिलेगा। क्योंकि वो इतना दुखी होगा, और फिर उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरे ही पिछले जन्म जन्मांतर के कोई भयंकर अपराध का परिणाम था। आगे वो अपराध नहीं करेगा और अपनी भक्ति करके जीवन सफल करेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे सिला पड़ो, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जिसे भगवान भूल जा, वो दुख भी देना दाता जिसे तेरी याद बनी रहे, वो दुख के ऊपर बलिहारी हो जिसने भगवान याद दिला दिया। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, भाई मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कुआ बना रखा है, उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, ऊपर भी उसके छतरी सी बना करके और बढ़िया उसकी सारी चित्रकारी भी कर रखी है, और उसमें जल है नहीं। उसका नाम कूप है लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। ऐसे ही ये मानव शरीर स्त्री या पुरुष का यदि इसमें सत भक्ति नहीं की जा रही है, राम नाम नहीं है, तो वो जल रहित कूप के तुल्य है, व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो भाई मुख में भलो ना चाम। क्या कह रहे हैं कि जीव तो वाहे अच्छी,
जो प्रभु का गुणगान करती है। और नहीं तो कहते इस जीभ ने काट कर डाल दो कितः, मुख में युचाम अच्छा नहीं। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है परमात्मा ने। क्या कहते हैं कि इतः पराई आत्मा या जीभ बांध तलवार। इस जीभ का यदि हम भक्ति नहीं करते, परमात्मा का गुणगान नहीं करते, तो ये तलवार के तुल्य है, जिससे हम किसी की आत्मा को जख्मी कर देते हैं। कोई ऐसा कटु वचन कह देंगे, कोई व्यंग मार देंगे, तगड़ा व्यक्ति ठाडा, यानी हर तरह से कोई शारीरिक या राजनीतिक या किसी और कारण से, धन से जो तगड़े हैं, और गरीब को अपने वचन से ना जाने के बोल दे, और वो बेचारा ऐसा है ना तो उसका कोई प्रत्युत्तर दे सकता, प्रत्युत्तर दे तो तगड़ा आदमी और सजा दे देगा। तो फिर वो आत्मा उसकी रोती है, रह रह कर रोती है। तो उसने उस प्यारी आत्मा की आत्मा को उस तगड़े व्यक्ति ने जख्मी कर दिया अपनी जीभ रूपी तलवार पे। या किसी की झूठी गवाही दे देगा, या किसी के बारे में झूठ कपट बोलेगा इस जीभ पे, जो केवल पाप ही एकत्रित करेगा। इसलिए परमात्मा एक उदाहरण देते हैं कि इसका अच्छा तेरा जीभ ना हो, ताकि पाप तो ना हो। या तो इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति ही करो, और नहीं तो इस जीव का कोई यूज नहीं। कबीर जिह्वा तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। अब ये समझ लेना कि परमात्मा ने प्रत्येक अंग मनुष्य शरीर का किस लिए बनाया है, और हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो वो हम पाप इकट्ठा कर रहे हैं। परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा मनुष्य जीवन दिया है आपको जिह्वा दी है, आप बोल सकते हो, अपनी भाषा, अपना दुख, अपनी प्रार्थना दूसरे को कर सकते हो। आपका कोई पेट में दर्द हो गया, किसी को बता सकते हो मुझे पीड़ा हो रही है, उसका इलाज किया जा सकता है। भूख लगी है बोलकर बता सकते हो, प्यास लगी है बोलकर बता सकते हो, उसका समाधान हो जाता है। आपको मनुष्य जीवन मानव को इतनी बुद्धि दी है परमात्मा ने कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आप एक झोंपड़ी डाल सकते हो, अपना घोंसला बना सकते हो, अपना कुटीर तैयार कर सकते हो। किस लिए कि भगवान की भक्ति करते समय बाधा ना आवे। गर्मी सर्दी हमें दुखी करती है, उसके लिए भी वैसे तो आधुनिक बहुत डिस्कवरी होगी है, बहुत अच्छे साधन बन गए, कूलर है, एसी है, पंखे हैं, तो इनका सदुपयोग करो। आपके पास परमात्मा का दिया हुआ पूर्व जन्म की आपकी कमाई के प्रतिफल में धन है, उस धन में से कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। शेष आपके पास है, उससे अपना एक मकान बनावे, जिसा भी ब्योत है तो झोंपड़ी डाल ले। 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ महल और एक 20,000 की झोंपड़ी, दोनों एक जैसा काम करेंगे। इस अपने गर्मी और सर्दी से बचने के लिए ही हमने उस जो मकान की झोंपड़ी की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हम उससे बाहर ही अधिक रहते हैं। जिसमें कोई आपत्ति आती है, तूफान आता है, ओले गिरते हैं, वर्षा होती है, तो हमारे कपड़े व आटा सब भीग ना जाए, ठिठुरे नहीं सर्दी में। तो परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है, किस लिए दी है कि आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, आप डिस्टर्ब ना होगे। आपत्ति कोई प्राकृतिक जैसे वर्षा आती है, धूप ज्यादा होगी, तो अपनी झोंपड़ी में बैठकर भक्ति करें और शेष समय अपना काम करें, काम करते करते परमात्मा को याद करें। तो इतना कुछ आपको दिया, आप अपने मानसिक परेशानी, शारीरिक कष्ट को भी किसी दूसरे को कह के सुना के उसका समाधान करवा सकते हो। और फिर जब आप भक्ति नहीं करोगे
तो क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। सर पे सींग दिए मन बोरे, धूम से मुसर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर जो का भूस खावे। फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। पुण्यात्माओं, हम बच्चे हैं, आप बच्चे हो अभी, और बच्चे को पता नहीं कि तू क्या क्रिया कर रहा है, ये तेरे लिए कितनी भयंकर होगी। जब आप बुद्धिमान हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, वैसे तो बुद्धिमान आप हो ही, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य वाली बुद्धि तो आप में है। लेकिन अब आपको मनुष्य से देव बनाना है, उच्च आत्मा बनाना है। वो कैसे बनोगे? आप बुराइयों से डरोगे, परमात्मा याद आएगा, आप किसी का धन नहीं हट सकते, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा 100%। आपके दिल में जब आप देव बन जाओगे, न्यू क्या करनी तो वे देवता के साथ भी है, ना किसी ने गलत बोले, ना कोई चोरी ना ठगी, अपना सीधा आवे सीधा जावे और अपनी नेक नीति से काम करता है। तो मनुष्य से देवता सतगुरु बना सकता है, मानुष से देवता किया करत न लाई वार। तो पुण्यात्माओं, आपको ये इस सतर का ज्ञान देकर के आपका हृदय उन बुराइयों से हटाना है जो आपके लिए भविष्य में बहुत खतरनाक सिद्ध होंगी, भयंकर सिद्ध होंगी। आप बालक हो, देखम देखा गलती कर रहे हो, एक रिश्वत लेता है, दूसरा भी शुरू हो जाता है, तीसरा भी शुरू हो जाता है। एक मिलावट करता है, दूसरा भी कर देता है, तीसरा भी शुरू कर देता है। और एक अपना फंडामेंटल राइट बना देते हैं, और इतना सतर गिर जाता, शर्म भी नहीं आती, फिर लोग इतने गिर जाते, ये उल्टे काम करनी है। एक चुटकुला बताओ था, एक भगत कहने लगा कि दूधिया दूध बेचता है, उसने एक माई के यहाँ दूध डाला, 1 लीटर दूध लिया उस बेचारी ने, और उसमें एक मेंढकी आ गई छोटी सी, वो छोटी नवजात सी हुआ कर, बिल्कुल माखी तो थोड़ी सी बड़ी, वो डालकर चला गया। अगले दिन उसने उसको उलाना दिया, भाई या मिंडकी आ गई मेरे दूध में, क्योंकि उसने दूध में पानी मिला हुआ कि नहर का पानी ठाकर डाल दिया, वह मिंडकी भी गई लाएगी छोटी सी। और ये इतने बेशरम हो जाते हैं, शर्माता नहीं, आगे नो भी निकाली मानी, दुखाया भी मैंने गलती बन गई, नो बोला बेबे 1 किलो में टेरडू कितना हुआ, मिंडकी आवेगी, मतलब बकवाद और करी। अब बड़ा मिंडक क्यों करावे, 2-4 किलो ले तो बड़ा मिंडक भी आ जाओ तेरे दूध में। यानी अपनी इतनी नीचता ढीठता पर आ जाता है इंसान कि बुराइयों से डरता नहीं। फिर वो क्या बताता है, 6 महीने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग गई एक है, अब कहाँ गया वो, कितना पैसा लग गया, उठ कर बैठा जाता नहीं, आ गया वहीं पर लाखों रुपये लग गए। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो बैलेंस है, तराजू है, एररलेस है, उसमें उसके पास एक जरा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं से काट देगा और वहीं रखेगा जितना तेरा 70 पूर्व जन्म का है। तो हमने फिर ये डर लगने लगेगा कि ये जुल्म जो हम कर रहे हैं इसका भोग भोगना होगा। अब यहां आते हैं, एक परिवार के 3-3 सदस्य है, होए किसी का तो कैंसर हो रही है, कोई बांगा मुंह हो रहा है, किसी चलिया नहीं जानता, नहीं कि इसको पीड़िया हो गया, डबल पीड़िया हो गया, काला पीड़िया हो गया। ये क्यों हो गए? ये खोटे कर्म कर रखे युगों युगों के। और फिर जहां हम भक्ति करने के लिए गए उन संतों के पास, वो नाम नहीं जिससे पाप कटे, दूने पापी बना दिया उन्होंने। तो इस प्रकार अब वो ठीक होंगे यहाँ पर आकर के, अब ठीक होंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये पाप तूने किसी जन्म में किया था जो तुझे आज भोगना पड़ रहा है, कितना भयंकर है उसके लिए। आंसू नहीं सूख रहे पूरे परिवार के। तो फिर वो जिंदगी में किसी का पाप नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता, उसको तुरंत याद है कि वो फिर कैर टूट जाएगा, इतना डर के चलेगा। इससे फिर वो मनुष्य से देवता बन जाएगा।
तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है ये 100% सत्य है, लेकिन आप बालक हो, अबोध थे, ज्ञान ये मिला नहीं। हमारे समाज में बस माया जोड़न की ही एक पट्टी पढ़ाई जाती है, ये इंजेक्शन लाए जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में जाले, चाहे घर वाले या कोई मित्र प्यारे। इन्हों कहेंगे छोरा के काम करें, वो कहेगा नौकरी लगा हुआ है, अच्छा ऊपरली कमाई कितनी करता है पता, ऊपरली पहले वो जतन खा पाचे में, तो हमने सिर्फ इतनी रट ला रखी है। फिर नो वो उसके लड़के ने ना 2 कोठी बना दी, ईब नौकरी लग गया था, भाई कसूती कमाई कर रहा हो तो हम जो सुनेगा बच्चा घर का सदस्य उसका भी इंजेक्शन लग गया, वो भी नहीं सोचा बस कमाई करूंगा और 2 कोठी बनाऊंगा, बाई हुकंड करूंगा, फिर से कितने पाप करे। तो इस तरह ये समाज बिगड़ गया अपना। इस समाज को भी सेट करना, हमने रीसेट करना। इस तत्व ज्ञान से आप इतने योग्य हो जाओगे, समझने लग जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, आप गलती नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इसलिए आपको याद दिलाया जाता है, जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चांद। भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। अब मनुष्य जीवन में हमें सुबह उठते ही सैर सपट्टा करके आओगे, आते ही चाय दूध जो भी अपना नाश्ता करना है तैयार मिलेगी, उसको खा के फिर अपना दोपहर का आहार आपको तैयार मिलेगा, फिर शाम का आहार आपको तैयार मिलेगा। बीच में कहीं आप गए हो अपने कार्यवश, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो या काम किसी ड्यूटी पे, नौकरी पे या अपना कोई मजदूरी पे, दुकान पे, इच्छा हुई जल पी लिया, इच्छा हुई चाय बनवा दी, गेल समोसे खाए और कितने लाडू बर्फी का भी सूत बैठ गया, वो भी हम खा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि हम अब अपनी जुबान से बोलकर सब वस्तु डिमांड कर सकते हैं, और अपना पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कोई भी रोग है या कोई मानसिक परेशानी है, हम किसी को कह के अपनी दूर कर सकते हैं। भक्ति ना करने से हम पशु बनेंगे। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना। अब आप मनुष्य जीवन में हो, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मनुष्य जीवन की होती हैं, ठीक है, किसी को ज्यादा है तो किसी को कम है, लेकिन 2 रोटी सबको प्राप्त है। बीमारी हो जाती है, औषधि सभी के पास उपलब्ध हो सकती है। कहने का भाव यह है कि हम अब ये सोचते भी कोई ना कोई न्यू कहना भक्ति ना करेगा तो गधा बनेगा, तन्यो कहे इसी बात क्या करें, तन्यो क्यों कर कह गधा बनूंगा, लड़न में तैयार हो जाए बल्कि बिना ज्ञान का आदमी। और जब बुद्धिमान होगा कलेजा धड़कन लग जाएगा, गधा बनूंगा भक्ति ना करने से, तो उसका कलेजा धक धक करेगा, फिर वो डरेगा भगवान से, फिर तो भक्ति तो करनी चाहिए, अनाड़ी उल्टा पड़ेगा।